हेलो बच्चों, हाय आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 7 वसंत हिंदी का 16वां पाठ भोर और बरखा के प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, बंसीवारे ललना मेरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती है और वे कौन कौन सी बातें कहती है। इसका उत्तर है, यहाँ पर माता यशोदा श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए बंसी वाले ललना मेरे प्यारे लाल जी उपयुक्त कथन कहते हुए अपने पुत्र श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास कर रही है। वे कहती है कि भोर हो चुकी है, यानी सुबह हो चुकी है, सभी के दरवाजे खुल चुके हैं, माखन बिल्लोते हुए गोपियों की चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दे रही है। देव मानव तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा करते हुए मंगल गान कर रहे हैं तथा ग्वाल बाल माखन रोटी लेकर गाय चराने के लिए जाने हेतु तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ मुँह लीना गौवन के रखवारे। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि ग्वाल बालों ने हाथ में माखन रोटी ले ली है और वे सभी गोए चराने के लिए श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में खड़े हैं। तीसरा प्रश्न है, पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, ब्रज में भोर होते ही सभी घरों में के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियाँ दही मक्खन बिलोने लगती है, उनके कंगन खनकने से पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है, ग्वाल बाल गोवे चराने के लिए तैयार होने लगते हैं, मंदिरों में मंगल गान होने लगते हैं। चौथा प्रश्न है, मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा। इसका उत्तर है, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी होती है। पांचवा प्रश्न है, पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद में सावन का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया गया है। सावन के महीने में मन भावन वर्षा हो रही है, बादल उमड़ घुमड़ कर चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की डंडी लग जाती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें गिरने लगती है, पवन भी शीतल और सुहावनी हो जाती है। सावन का महीना मीरा को श्री कृष्ण की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास कराता है। छठवां प्रश्न है, मीरा भक्ति काल की प्रसिद्ध कवित्री थी। इस काल के दूसरे कवियों के नाम की सूची बनाइए तथा एक एक रचना का नाम लिखिए। जैसे भक्ति काल के कवि और उनकी रचना, सूरदास और उनकी रचना है सूर सारावली, रसखान प्रेम वाटिका, तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। प्रश्न 7 है, सावन वर्षा ऋतु का महीना है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम आषाढ़ और भादो है। भाषा की बात, कृष्ण को गौवन के रखवाले कहा गया है, जिसका अर्थ है गायों को पालन करने वाला। इसके लिए एक शब्द दे। गौवन के रखवाले शब्द के लिए एक शब्द गोपाल है। 9वां प्रश्न, नीचे दो पंक्तियाँ दी गई है, इनमें से पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द 2 बार आए हैं और दूसरी पंक्ति में भी 2 बार। इन्हें पुनरुक्ति यानी पुनः उक्ति कहते हैं। पहली पंक्ति में रेखांकित शब्द विशेषण और दूसरी पंक्ति में संज्ञा, जैसे नंदी नंदी बूंदत मह बरसे,
घर घर खुले किवारे। इस प्रकार के दो दो उदाहरण खोजकर वाक्य में प्रयोग कीजिए और देखिए कि विशेषण तथा संज्ञा की पुनरावृत्ति के आधार में क्या अंतर है। जैसे मीठी मीठी बातें, फूल फूल महके। पहले हम विशेषण पुनरावृत्ति फिर संज्ञा पुनरावृत्ति करेंगे। पहले हम करेंगे विशेषण पुनरावृत्ति। पिताजी बाजार से ताजे ताजे फल लाए। फिर दूसरा है आज मोहन ने मीठे मीठे बेर खिलाए। संज्ञा पुनरावृत्ति शहर शहर सिनेमा की धूम है। और दूसरा है आजकल गली गली मंदिर बन रहे हैं। बच्चों, आई होप कि आपको भोर और भरका कविता के सभी प्रश्न उत्तर मिल गए होंगे। यदि आपको किसी प्रश्न में कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।